हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लासेस में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 27 अप्रैल 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पिछली वीडियो में हमने प्रश्न पूछा था कि हाल ही में फेसबुक ने जियो में कितने परसेंट हिस्सेदारी खरीदी है। तो उत्तर है 9.99%। हाल ही में फेसबुक ने जियो में 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है 43,574 करोड़ रुपए में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तर है 26 अप्रैल। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। इस वर्ष का थीम क्या था। तो थीम था इनोवेशन फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की शुरुआत विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा साल 2000 में दुनिया भर में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिज़ाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने और रोज़मर्रा के जीवन पर रचनाकारों द्वारा समाज के विकास में किए गए योगदान को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। इस वर्ष का विषय मैंने आपको बताया कि इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर या इनोवेशन फॉर अ ग्रीन फ्यूचर। बात करें विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में और इसके प्रमुख हैं फ्रांसिस गुर्रे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में फिच रेटिंग्स ने वर्ष 2020-21 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। तो उत्तर है 0.8%। कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन और वैश्विक आर्थिक मंदी के कारण फिच रेटिंग्स ने कहा कि भारत की जीडीपी जो है आर्थिक वृद्धि दर अप्रैल 2020 से मार्च 2021 के दौरान 0.8% तक रह जाएगी, जबकि बीते वित्त वर्ष के दौरान यह आंकड़ा 4.9% का था। हालांकि वर्ष 2020-21 के लिए विकास दर 6.7% होने की उम्मीद है। बात करें फिच रेटिंग्स की, तो यह एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना हुई थी 1914 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि लॉन्च किया है। तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित सभी मामलों के बारे में निगरानी रखने के लिए कोरोना वायरस पोर्टल जिसका नाम दृष्टि है उसे लॉन्च किया है। इस पोर्टल में जितने भी उस राज्य के यानी उत्तराखंड के कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं, जितने भी लोग को ठीक किया जा चुका है और जितनी भी मौतें हुई हैं, इन सभी का पूरा रिकॉर्ड उपस्थित होगा ताकि कोरोना वायरस से संबंधित सभी मामलों की सही ढंग से निगरानी की जा सके। बात करें उत्तराखंड की, तो राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, तो उत्तराखंड हाल ही में कुछ समय पहले उत्तराखंड सरकार ने गैरसैंण को अपनी समर कैपिटल के रूप में घोषित किया है, तो ये आपको ध्यान देना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड से लोकसभा सीटों की संख्या है 5 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। देख लेते हैं उत्तराखंड को मैप में, तो आप देखेंगे ये उत्तराखंड दिख रहा है येलो कलर से। इसके जो बॉर्डर शेयरिंग स्टेट्स हैं, तो 2 स्टेट्स इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसके अलावा उत्तराखंड 2 देशों के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री भी शेयर करता है, यानी 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। किसके किसके साथ? तो इधर नेपाल के साथ और इधर चाइना के साथ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस संस्थान ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर 4.49% कर लिया है। तो उत्तर है कैलेडियम इन्वेस्टमेंट। तो सिंगापुर के कैलेडियम इन्वेस्टमेंट ने बंधन बैंक में अपनी हिस्सेदारी को लगभग 1% बढ़ाकर 3.39% से 4.49% कर लिया है। बात करें बंधन बैंक की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 अगस्त 2015 में। इसका मुख्यालय है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। इसके वर्तमान एमडी एंड सीईओ हैं कौन? चंद्रशेखर घोष
और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं अनूप कुमार सिन्हा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर सभी तंबाकू उत्पादों जैसे गुटखा, सिगरेट आदि पर पूर्णतः रोक लगा दी है? तो उत्तर है झारखंड। हाल ही में झारखंड सरकार ने जितने भी तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं, सार्वजनिक स्थानों पर उनके उपयोग पर, उनकी बिक्री पर पूर्णतः रोक लगा दी है। बात करें झारखंड की, तो झारखंड की स्थापना हुई थी 15 नवंबर वर्ष 2000 में। अगर आप ध्यान देंगे तो वर्ष 2000 में 3 राज्यों की स्थापना हुई थी। कौन कौन से? तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ की हुई थी 1 नवंबर वर्ष 2000 में, उत्तराखंड की हुई थी 9 नवंबर वर्ष 2000 में और झारखंड की 15 नवंबर वर्ष 2000 में। झारखंड की राजधानी है रांची, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड से लोकसभा सीटों की संख्या है 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 6। देख लेते हैं झारखंड की लोकेशन। आप देखेंगे झारखंड है, ये येलो कलर से डिनोटेड है। हमने ब्लैंक मैप लिया है ताकि आप याद करें। जो भी मैं आपको पिछले मैप में याद दिलाया हूँ, जो भी स्टेट्स की लोकेशन है उसको आपको याद रखना है। अब देखते हैं झारखंड के साथ जो बॉर्डर शेयर करने वाले स्टेट्स हैं। तो इधर वेस्ट बंगाल है, इधर है बिहार, इधर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इधर है उड़ीसा। तो वेस्ट बंगाल इधर है बिहार, इधर है यूपी, इधर है छत्तीसगढ़ और इधर है उड़ीसा। तो इस तरह से सारी लोकेशंस आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व टीकाकरण सप्ताह कब से कब तक मनाया जा रहा है? तो इसका उत्तर है 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। ध्यान आपको यह देना है कि ये विश्व टीकाकरण सप्ताह के लिए ये कोई डेट डिसाइडेड नहीं है, बल्कि वीक डिसाइडेड है। हर साल अप्रैल माह का जो भी अंतिम सप्ताह होता है उसमें विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। और टीकाकरण की भूमिका काफ़ी अहम है मनुष्य में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जैसे कि आपको पता है, अमेरिका जैसे देश में कोरोना वायरस के कारण संक्रमित लोगों की संख्या काफ़ी अधिक है, स्पेन जैसे देशों में भी। जबकि भारत और साउथ एशियन जो कंट्रीज़ हैं, साउथ ईस्ट एशियन, तो इनमें BCG टीका बच्चों के जन्म के समय लगाया जाता है, जिससे इनकी इम्यूनिटी काफ़ी सही है। और कोरोना वायरस संक्रमित केस अन्य देशों की अपेक्षा, जहाँ टीकाकरण नहीं किया जाता है, उनकी अपेक्षा काफ़ी अच्छी है। जबकि देखा जाए तो ये स्टेट्स US और स्पेन जैसे देशों से हर मामलों में, जैसे आर्थिक समृद्धि, गरीबी आदि के मामले में पिछड़े हैं। इस वर्ष के लिए थीम क्या थी विश्व टीकाकरण सप्ताह के लिए? तो थीम थी वैक्सीन फॉर ऑल, अर्थात सभी के लिए टीकाकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सरकार द्वारा 21 अक्टूबर तक के लिए किस उद्योग को जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया गया है? तो उत्तर है बैंकिंग उद्योग। तो ये जन उपयोगी सेवा के रूप में घोषित किया गया है बैंकिंग उद्योग को। इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, तो बात करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने, ये औद्योगिक विवाद कानून के अंतर्गत बैंकिंग उद्योग को 21 अक्टूबर तक के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित कर दिया है। इसका असर यह होगा कि बैंक उद्योग का कोई भी कर्मचारी या अधिकारी किसी भी तरह का हड़ताल नहीं कर सकेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अमेज़ॉन ने किस देश में लोकल शॉप्स ऑन अमेज़न नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है भारत। हाल ही में अमेज़ॉन ने भारत में लोकल शॉप्स ऑन अमेज़न नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जितने भी भारत में खुदरा किराना दुकानें हैं या अन्य दुकानें हैं, उनको अमेज़ॉन से जोड़ना इसका उद्देश्य है। लोकल शॉप्स ऑन अमेज़ॉन। बात करें अमेज़ॉन की, तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1994 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो जेफ बेजोस, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में। बात करें जेफ बेजोस की, तो हाल ही में कुछ समय पहले फोर्ब्स की जो सूची आई थी विश्व के सबसे अधिक अमीरों में, इसमें जेफ बेजोस का नाम सबसे ऊपर था। यानी जेफ बेजोस विश्व के सबसे अमीर आदमी हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अम्बुबाची मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है?
तो उत्तर है असम। अम्बुबाची मेला हर वर्ष असम की राजधानी में स्थित कामाख्या मंदिर में आयोजित किया जाता है। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण इस मेला को स्थगित कर दिया गया है, यानी नहीं मनाया जा रहा है। बात करें असम की, तो असम की राजधानी है गुवाहाटी। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। लोकसभा सीटों की संख्या है 14 और राज्यसभा सीटों की संख्या है असम से 7। इसके अलावा असम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंग वाले गेंडे के लिए काफ़ी फेमस है और एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार बता रहा हूँ, इसको आपको याद रखना ही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने रिचार्ज साथी नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो उत्तर है पेटीएम। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने पेटीएम के साथ मिलकर रिचार्ज साथी कार्यक्रम शुरू करने के लिए समझौता किया है। अच्छा, कुछ समय पहले हमने आपसे डिस्कस किया था एक अपॉइंटमेंट के बारे में। तो पेटीएम में एक अपॉइंटमेंट हुई थी। पेटीएम जनरल इंश्योरेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने थे विनीत अरोड़ा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं पेटीएम की। तो पेटीएम की स्थापना हुई थी वर्ष 2010 में। इसकी स्थापना करने वाले यानी इसके संस्थापक थे विजय शेखर शर्मा और इसका मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।